संगीत, ध्यान और रुचि अर्थात म्यूजिक, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, इस व्याख्यानमाला के दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि किसी विषय में रुचि और ध्यान देने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है वंशानुक्रम। भिन्न वंशानुक्रम के व्यक्ति एक से वातावरण में रहकर भी भिन्न विषयों में रुचि रख सकते हैं। योग्यता और व्यक्तित्व भी अलग अलग होते हैं। किसी विषय में ध्यान देने की प्रवृत्तियां मनुष्य की वंशानुक्रम से बनती है। इसी कारण संगीतकार का संगीतकार, चित्रकार का चित्रकार और मूर्तिकार का मूर्तिकार बनता है और यह वंशानुक्रम चलता रहता है। एक संगीतकार का बच्चा संगीत न सीखकर ही वह सुर में गा लेता है तथा ताल में भी गा लेता है। अगला हो गया वातावरण। संगीत का वातावरण मिलने पर विद्यार्थी को संगीत में रुचि हो सकती है। यदि वातावरण द्वारा उत्तेजना और अवसर ना मिले तो वंशानुक्रम की प्रवृत्ति व्यर्थ हो जाती है। एक गायक का बच्चा, उसमें संगीत संबंधी अनेक प्रतिभा होने पर भी उसका उचित विकास नहीं हो सकता यदि उन्हें वातावरण उस काम के अनुकूल ना मिले। तीसरा कारण है जिज्ञासा। हमारे मन में किसी विषय को जानने की इच्छा हो तो हम उस विषय में ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि रेडियो पर या टेलीविज़न पर राग पटदीप आ रही है लेकिन हमने केवल भीमपलासी को सीखा है तो हमारे मन में यह जिज्ञासा होगी कि भीमपलासी से मिलती जुलती कौन सी राग है। अतः इस राग का नाम जानने के लिए और पहचानने के लिए हम उस पर ध्यान देंगे। इसी तरह से यदि रेडियो पर भीमसेन जोशी के गायन शैली से मिलता जुलता कोई गाए तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि क्या यह व्यक्ति भीमसेन जोशी है। हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे। चौथा कारण है सहज मूल प्रवृत्ति। किसी विषय में रुचि होना या ध्यान एक कारण सहज मूल प्रवृत्ति है। सहज मूल प्रवृत्ति मनुष्य की एक जन्मजात मानसिक एवं शारीरिक प्रवृत्ति है जो वस्तु के जानने, उसके प्रति भय, क्रोध इत्यादि संवेगों को अनुभव करने तथा उसके संबंध में निर्दिष्ट रूप से काम करने में मनुष्य को प्रेरित करती है। यह केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि पशु पक्षी में भी पाया जाता है। सहज क्रिया के मूल में प्रत्यक्ष ज्ञान, संवेग एवं कार्य करने की तत्परता होती है। अब हम बात करते हैं संगीत के द्वारा ध्यान का आकर्षण। संगीत प्राणी मात्र के ध्यान को आकर्षित करता है, चाहे वह शास्त्रीय हो, सुगम संगीत हो, फिल्म संगीत हो। अर्थात सांगीतिक ध्वनि मानव के हृदय को आकर्षित थोड़े समय के लिए अवश्य करती है। लेकिन यदि हम चाहें कि हमारा ध्यान संगीत पर 2-3 घंटे लगा रहे, इसके लिए संगीत में कुछ तत्वों का होना आवश्यक है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति का ध्यान किसी विषय या वस्तु पर 8 या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि व्यक्ति किसी विषय में नवीनता, परिवर्तन, गतिशील चाहता है। अतः संगीत में भी इन सब गुणों का होना आवश्यक है जिससे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हो सकता है। अब ये बात करते हैं गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण है परिवर्तन। संगीत में परिवर्तन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यह कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे जिन रागों में साम्यता होते हुए भी थोड़ा परिवर्तन होता है वह ध्यान को आकर्षित करते हैं। जैसे सोहनी मारवा के स्वरूप में सदृश है। यदि मारवा में कोई सोहनी का टुकड़ा आ जाए तो हमारे ध्यान को आकर्षित करेगा। दूसरा हो गया उत्तेजना की तीव्रता। तीव्र उत्तेजना पर निर्बल उत्तेजना की अपेक्षा शीघ्र ध्यान जाना स्वाभाविक है। यदि तबला और नगाड़ा बजे तो नगाड़े की आवाज़ लोगों के ध्यान को अधिक आकर्षित करेगी। यदि वाद्य यंत्र में सभी वाद्यों जैसे सितार, वायलिन, हारमोनियम, जलतरंग आदि, तो जलतरंग के वाद्य की आवाज़ हमें शीघ्र आकर्षित करेगी, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो अन्य वाद्यों से तीव्र है। तीसरा है कारण निश्चित रूप। कुछ राग एक दूसरे से या तो चलन के कारण मिलते हैं या स्वर साम्य होने के कारण। जैसे चलन में विभास और भोपाली,
विभा सुनते ही हमारा ध्यान आकृष्ट होगा कि राग का चलन भूपाली जैसा ही है, जबकि विभास में रिधा कोमल लगता है। इसी प्रकार बिलास खानी तोड़ी, जो कि स्वर में तो भैरवी के समान है, लेकिन विभास गाते गाते भूपाली राग के स्वरों को विभास के स्वरों में गा देंगे, अर्थात रेधा कोमल के साथ। चौथा हो गया पुनरावृत्ति। वह उत्तेजना जो हमारे ध्यान में आसानी से चले जाती है, जो अधिक देर तक हमारे ज्ञानेंद्रियों के समक्ष रहती है। एक वक्ता अपनी बात की महत्ता को बढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं। कक्षा में गुरु विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर बार एक नई चीज़ को बार बार बताते हैं। पांचवा बिंदु है नवीनता। नई वस्तु या नई तकनीक के प्रति हमारा ध्यान शीघ्र आकृष्ट हो जाता है। यही नवीनता है जो संगीत की भी जान है। नवीनता के गुण के कारण ही एक ही गायक से एक ही राग बार बार सुनने पर भी कोई यह अनुभव नहीं कर सकता है कि वह तो वही चीज़ है जैसा कि फिल्मी संगीत में होता है। आप सब जानते हैं, शुरू में फिल्म संगीत में कोई गाना नया नया खूब चलता है, लेकिन सुनते 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 लोग उससे ऊब जाते हैं और उसे सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत में जो नित्य नवीनता है, यह उसकी विशेषता है। संगीत के द्वारा ध्यान के आकर्षण किन किन और बिंदु से होता है, इसके बारे में हम आगामी व्याख्यान में चर्चा करेंगे, जो कि इस व्याख्यान का अंतिम भाग है।